हाँ प्लीज, काजल को जाने मत दीजिए, उसे अपना लीजिए। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, मेरी जीने की वजह। रौनक मेरा बेटा है, हमारे बीच चाहे जो भी हुआ हो, पर वो मेरे नियम का मान जरूर रखेगा। कौन है? कामिनी, ये मेरा घर है कामिनी, कोई बगीचा नहीं है जहां तुम टहलते हुए कहीं भी चली आओ। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरा सुबह का नियम क्या है, फिर भी तुमने मेरा रास्ता काटा। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आई थी, पर तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से तुम ये सब गवा देने वाली हो। सॉरी जानवी, वो हटो यहाँ से कामिनी, वैसे ही बहुत देर हो चुकी। देखा, ये हमेशा मेरी ऐसी बेइज्जती करती है। फिर कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। डोंट वरी मॉम, अब हम इस घर में आ गए। जानकी आंटी को उनके हर दाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। शादी के बाद का पहला दिन झगड़े से शुरू नहीं करते। क्यों नहीं थी? जब तुम शादी की पहली रात को झगड़ा कर सकती हो, तो दिन में क्यों नहीं कर सकता? विनय, अच्छा हुआ तुम दोनों तैयार हो। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, नीति के पग फेरों की रस्म के लिए निकलना है। आंटी मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम, आप लोग जाइए। बाय। नीति, मुझे माफ कर बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तो चिंता मत कर, शाम तक विनय का मूड ठीक हो जाएगा। जी। ये तो बस शुरुआत है नीति। मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ऐसा हाल करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और आज शाम को इस बर्बादी की पहली झलक तुम्हारी माँ के सामने ही होगी। रौनक, घर से रिश्ता तोड़ रही हो तो क्या बदले में मेरे नियम भी तोड़ोगी तुम? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं अपने दिन की शुरुआत मेरे बेटे की शक्ल देखकर करती, फिर भी तुम मेरे सामने आ गई। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली रौनक सर और साक्षी कमरे में नहीं है, तो मैंने सोचा रौनक सर के आने के पहले ही यहाँ से चली जाती। क्यों? क्या तुम्हें लगता है रौनक तुम्हें रोक लेगा? अगर ये गलतफहमी तुम्हारे मन में है तो उसे निकाल दो काजल, क्योंकि कल रौनक के लाख बोलने पर भी मैंने उसे तुम्हें रोकने की इजाजत नहीं दी। रौनक तुम्हें अपनी खुशी समझता है, और
तुम मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा काला साया हो और मैं अपने बेटे पर किसी की काली परछाई भी पड़ने नहीं दूंगी काजल। इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। नमस्ते। नमस्ते। चाची कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ चाची जी। पता है जब से तुम गई हो ना यहाँ से घर एकदम सूना सूना हो गया। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया। अरे विनय कहाँ है? वो चाची जी ऑफिस में उसको कुछ जरूरी काम था इसीलिए वो आ नहीं पाया। अरे बहन जी नमस्ते। नमस्ते माँ। जीते रहो बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। विधि जी जाओ और पगफेरे की रस्मों की तैयारियां करो। जी आप लोग खड़े क्यों है? बैठिए ना। विधि जाओ और नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ जी। बैठिए बैठिए। काजल, साक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रही, अब तक सो रही है क्या? साक्षी और रौनक जरा बाहर गए, बस आते ही होंगे। चिंता मत करो राधिका, साक्षी और काजल आज तुम्हारे साथ ही घर जाएंगे। ठीक है, कर लेते हैं उनका इंतजार। वैसे भी हमारा जाने का वक्त हो ही रहा है। लो आ गए दोनों। ले 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 ले। कैसी है बेबी? दादू मुझे पता था आप मुझे मिलने आएंगे क्योंकि आप मुझे मिस कर रहे थे ना। बेटा मैं तो आपको रोज मिस करता हूँ, तभी तो आज मैं आपसे मिलवाने के लिए आपकी मामी को भी लाया हूँ। अब साक्षी आ गई है तो हम लोग चलते हैं। हाँ। शाम को आ जाएगा नीति को लेने के लिए। काजल, तुमने अपना सामान तो बांध दिया होगा ना? जाओ जाकर अपने बैग्स लेकर आओ। जी। अरे साक्षी प्लीज आप इस बार जिद मत करना। हाँ हमें इंदौर जाना होगा दादू के साथ। हाँ मम्मा, मुझे भी दादू के घर जाना है। थैंक यू साक्षी, आपने लास्ट टाइम की जैसे इस बार जिद नहीं की, वरना मुझे लगा था। मम्मा जल्दी चलो, लेट हो रहा है। मैं बैग लेकर आता हूँ। पापा मैं भी आती हूँ। हाँ। थैंक यू रौनक सर, आपने साक्षी को मनाकर मेरा काम एक बार फिर से आसान कर दिया। लेकिन तुम ज्यादा खुश लग नहीं रही। तुम्हें इंदौर वापस नहीं जाना क्या? या फिर तुम ये सोच रही हो कि शायद साक्षी फिर से जिद कर ले और इसी बहाने तुम्हारा जाना टल जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी जी सामान।
हाँ, यहाँ पे रखा है लीजिए। सो ये बैग मेरा भाई। आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं? हाँ, यही समझ लो। अब तुम इंदौर जा रही हो तो फिर मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगा? तो फिर मुझे भी तुम्हारे साथ ही आना होगा ना। काजल, बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया, अब इतनी आसानी से तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा ना। और मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। इनफैक्ट तुम्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा है, बस मानने के लिए तैयार नहीं है। काजल, तुम्हें बारिश पसंद है और मुझे बारिश में तो। तुम्हें हंसना पसंद, मुझे हंसती हुई तो। तुम्हें बोलना पसंद, मुझे बोलती हुई तो। तुम्हें सब कुछ पसंद है और मुझे बस तुम। कुछ याद आया? 5 साल पहले ये सारी लाइंस मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी। और तब भी ये मेरा सच था और आज भी यही मेरा सच है। अगर तुम्हें प्यार करना गलत है तो गलत ही सही। लोग कहते हैं कि जिंदगी जिन्हें दोबारा मौका देती वो बहुत लकी होते। एंड फॉर्चुनेटली आई एम अ लकी गाय। हाँ, मैं प्यार में थोड़ा सा पागल हो जाता हूं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ भी नहीं कि अपने हाथ में आया हुआ दूसरा मौका इतनी आसानी से जाने दूं। काजल, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं है। तुम चिंता मत करो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो ना सही, लेकिन जैसे एक इंसान की परछाई हमेशा उसके साथ रहती है और चाहकर भी वो अपना वजूद अलग नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा जब तुम जाओगे। हाँ, मैं जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही मैं तुमसे दूर रहूंगा। रौनक बाबा, चलो काजल, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। सर, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना काजल, सिवाय इसके कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। मैंने आपको अपना जवाब कल बता दिया था। मैंने भी तुमसे यही कहा था कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो काजल और कहो, बोल दो ना काजल कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, उतना ही प्यार जितना मैं तुमसे करता। बोल दो ना। ठीक है, मत बोलो, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुद सामने से अपने प्यार का इजहार करोगी। चलो काजल, नीचे चलते हैं। जिंदगी में पहली बार मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे मेरी मां को तकलीफ होगी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तो मैं हिम्मत रख पाऊंगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना चाहता हूं काजल। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें मेरा हाथ थामना है या मम्मी, ये देखो मेरा न्यू टेडी बेयर पापा ने दिया।
एक ही बैग था और अब इतने सारे बैग। और ये ले, एक और बैग लेकर आ गया। चोरी वोरी करके तो नहीं लेके जा रही यहाँ से? मॉम, ये रौनक का बैग। साक्षी बेटा, आपने वो फ्लावर्स देखे जो मामी ने गार्डन में लगाए हैं? नहीं। चल मैं दिखाती हूँ आप। ये सब क्या है रौनक? कहीं जा रहे हो तुम? हाँ माँ, मैं काजल के साथ जा रहा हूँ। सब लोग जानते हैं कि मैं काजल के बिना नहीं रह सकता, और अगर काजल यहाँ नहीं रह सकती तो फिर मैं उसके साथ जा रहा हूँ। रौनक, तू अपने माँ के फैसले के खिलाफ जाएगा? मेरी इच्छा का तेरी नजर में अब कोई मान नहीं रहा। नहीं माँ, मैं सपने में भी आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने प्यार से मुंह कैसे मोड़ सकता हूं? इतने सालों बाद काजल मेरी जिंदगी में वापस आई है, तो मैं उसे अपने से दूर नहीं जाने दे सकता मां। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या तूने एक बार भी अपने माँ के बारे में नहीं सोचा? मेरी ममता का तेरे प्यार के आगे कोई मोल नहीं रहा ना रौनक? दीदी जरा एक मिनट बात सुनेंगी आप? दीदी प्लीज एक मिनट के लिए चलिए ना मेरे साथ। जानकी, एक बार सुन लेना विधि क्या कहना चाह रही है। प्लीज। ये क्या बदतमीजी है विधि? मैं वहां पर बात कर रही थी। माफ कर दीजिए दीदी, मुझे वहां सबके सामने आपको नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन आपने देखा ना रौनक क्या करने जा रहा था। हाँ जानकी, तू मुझसे बहुत नफरत करती है, फिर भी तूने मुझे माफ किया ना। माना कि मुझ में और काजल में बहुत अंतर है, लेकिन कामिनी ये कहना चाह रही है दीदी कि भले ही इसकी कितनी भी बड़ी गलती हो, लेकिन आपने इसे माफ कर दिया, फिर काजल को क्यों नहीं? हाँ जानकी, विधि एकदम सही कह रही है। दीदी आप जिंदगी भर तो रौनक को अपने काबू में नहीं रख सकती। वो बड़ा हो गया है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लगा है, अपनी जिद की वजह से अपने बेटे को खोना चाहती है। दीदी अपना लीजिए उसके फैसले को, कहीं ऐसा ना हो आप अपने बेटे को ही खो दें। मान जाइए दीदी, वरना आप चाहकर भी अपने बेटे को रोक नहीं पाएंगे। काजल बेटा, तुम्हें हाथ छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम ये सोचकर आए थे कि हमारी बहू और पोती को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आज हम बहू की विदाई की नहीं, बल्कि बेटी के कन्यादान की बातें करेंगे। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, और इसीलिए आज एक पिता होने के नाते कह रहा हूं, रौनक बाबा को अपना लो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।